अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। वी टॉक अबाउट पीएसएल जिस वक्त होता है उस वक्त तो पीएसएल की भरमार में बात होती है, मगर ऑफ सीजन ना हम बात करते हैं ना ये पता चलता है कि फ्रेंचाइज क्या कर रही हैं, क्या क्या हो रहा होता है बैकग्राउंड में ड्यूरिंग द ऑफ सीजन ऑफ पीएसएल। ये फ्रेंचाइजेस क्या क्या करती हैं और क्या क्या नहीं, तो उसके हवाले से जो है आज ये पूरा शो डिजाइन किया है कि जरा पता तो करें कि फ्रेंचाइजेस पीएसएल के वक्त ही जागती हैं या उससे पहले भी जागती हैं। सो मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। और जब पीएसएल की बात की जाए तो एक फ्रेंचाइज जो सबसे स्टैंड आउट करती है वो लाहौर कलंदर्स की फ्रेंचाइज, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं पूरा साल। उनकी एकेडमी बहुत पॉपुलर है, उनके जो टैलेंट हंट प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। सो पीएसएल की जब बात हो रही है और उनके फ्रेंचाइजेस क्या कर रहे हैं उसके हवाले से बात हो रही है। लाहौर कलंदर्स एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसके लिए वक्तन फवक्तन हम मुसलसल ये बात करते हैं कि जिस तरह प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लाहौर कलंदर्स का चल रहा है उस तरह ज़्यादा फ्रेंचाइज कोई और चिप इन करती हुई नहीं दिखती। दो कि यस कराची किंग्स ने पैचेस में काम किया, इस तरह ज़ल्मी भी कर रही है, मगर पेशावर ज़ल्मी भी एक बहुत रिस्ट्रिक्टेड एक एरिया में करती है जहां कंसिस्टेंटली तो काम हो रहा होता है मगर एक बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम हो रहा होता है। जितना बड़ा काम लाहौर कलंदर्स की तरफ से हो रहा है जिसमें हमें मेन प्लेयर्स आते हुए दिख रहे हैं। यू टॉक अबाउट हारिस रऊफ, यू टॉक अबाउट शाहीन को किस तरह नर्चर किया गया, जमान खान इज अनदर नेम जो कि हम लाहौर कलंदर्स से एसोसिएट करते हैं। सो कर क्या रहे हैं लाहौर कलंदर्स, हो क्या रहा है? प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हम सुनते तो हैं मगर क्या है उस कलंदर्स एकेडमी में, क्या क्या होता है, क्या सेटअप है, किस तरह काम करते हैं कलंदर्स एकेडमी का, क्या पूरा एक कोर्स लाइन है, एक आउटलाइन बनती है, कोर्स आउटलाइन बनती है, जिस तरह लिटरली एक एकेडमी एक स्कूलिंग में बनी जाती है। इन सारे सवालात के जवाब आज आपको मिलेंगे बिकॉज आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कलंदर्स एकेडमी। क्या हाल है? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी। ये देखिए जी, फुल वेलकम, प्रॉपर वेलकम, जबरदस्त फूलों का तारुफ करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप लोग सबको पता है कि मेरे साथ इस वक्त कौन मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त आतिफ राना साहब मौजूद हैं, द CEO ऑफ लाहौर कलंदर्स एंड डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस आकिब जावेद। मतलब ये तो मैं ऐसे है कि जैसे वो कहते हैं ना सूरज को चिराग दिखाने वाला, वो कोई ज़रूरत नहीं है। बट थैंक यू जी मुझे ये वेलकम करने के लिए। ये लीजिए भाई। मैं आज आई हूँ आपके यहाँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर। मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ आई हूँ, बट मैं जानना चाहती हूँ एक ऐसी फैक्ट्री अब ये मुझे लग रही है। फैक्ट्री कहना बहुत आसान होता है, यूँ ही बन जाती है, मगर क्रिकेटर्स बनना यूँ आसान नहीं होता। तो बड़े बड़े नाम, हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम को मिला, जमान खान हमने अभी रिसेंटली देखा, मिर्ज़ा ताहिर बेग, मतलब हम बोलर्स तक की तो बात कर रहे थे, अब बैटर्स भी मुझे कहीं ना कहीं पिक्चर में दिखना शुरू हो गए। उस्मान कादिर, सलमान अली आगा, आप नाम बताते थे। शाहीन शाफी, उसामा मीर ने तो अभी रिसेंटली हमारे शो में ये कहा कि उनसे पूछा मेजबान ने कि क्या फ़र्क पड़ा अचानक, बिकॉज उसामा मीर बहुत अरसे से, मैंने तो जवान होते हुए देखा उनको इस सर्किट में, और उन्होंने यही कहा कि 4 महीने उन्होंने आपके साथ गुजारे यहाँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में और उनके ऊपर जो फ़र्क आया वो आप लोग सब ने देखा। सो क्या प्रोसेस है, क्या है, मैं साथ जाना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ और एक एक चीज़ देखना चाहती हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं, सफ़र शुरू करते हैं और आप लोग देखिए। हाँ, सारी ज़िंदगी हमने ये काम किए, हाँ, लेकिन करते करते ना आप चीज़ें सीखते जाते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे। द बेस्ट वे इज़ कि आप एक कंटिन्यू आपको काम करने की ज़रूरत है। अब 3 महीने 2.5 महीने की जो एकेडमीज लगती थी उसमें आप थोड़ा सा उनको बेहतर करते हैं और फिर वो घर अपने चले जाते हैं। वही डाइट नहीं मिलती, वो जगह नहीं मिलती, प्रैक्टिस के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। तो फिर हमने ये सोचा कि अब एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाते हैं। और ये एक तो हमारी एक क्लास ऑफ 22 है, एक तो वो प्रोफेशनली वो जो रेड वाले आपको नज़र आएंगे ना, ये वो हैं, और बाकी ये बच्चे हैं जिनको शौक़ है, और ये कोई भी जिसको शौक़ है किसी भी एज का हो, आपको लड़कियां भी खेलती नज़र आएंगी तो वो भी आ सकते हैं। और ये जो आपके पीछे ये जो एरिया है, अब हम आएंगे इस एरिया पे, ये एरिया जो है ये आप हमें बताएंगे। स्पेसिफिक ये बैटिंग के लिए है, बॉलिंग इसमें मशीन्स लगी हुई हैं, और इसका फ़ायदा ये है कि
आप किसी भी जगह प्रैक्टिस के लिए अगर आप जाएं जी, तो आजकल आपको अकेडमीज में वही 25-30 बॉल खिला के वापस भेज देते हैं। आप मुझे यहीं से बताएंगे ना ये क्या है, तो ये हमारे यहाँ पे कैमरामैन इसको कवर भी कर एक देंगे मशीन का फायदा ये है कि एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है। मशीन का फायदा ये है कि आप इसको किसी भी लेंथ के ऊपर सेट कर सकते हैं और किसी भी स्पीड के ऊपर। ओके, तो ये बैट्समैन है, ये आज अभी ये जिस लेंथ पे उसने की है फ्रंट फुट के ऊपर है, ठीक है। तो आज ये कोई 300 बॉलें 300-400 बॉलें ये इसी फुट पे खेलेगा। ऐसे ही खेलेगा, फिर ये उधर मूव होगा, वहाँ बैक फुट होगा और जहाँ वीक एरिया है आपका अब उसको वहाँ सेट करें। और वो जो हमारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो तो अराउंड 1000 बॉल अ डे खेलते हैं। 1000 बॉल्स अ डे। और ये साबित किया उसने आगा सलमान ने, क्योंकि वो जब हमारे पास आया था तो वो उसकी कैपेसिटी होती थी 25 रन 30 रन। तो उसको मैंने कहा आगा तो अगर तूने मैं एक शर्त पे तुझे रखूंगा कि अगर तू ये ऑफ सीजन है 6-7 महीने रोज जो है वो 6 घंटे बैटिंग करेगा, 3 घंटे मॉर्निंग 3 घंटे इवनिंग। उसके बाद डोमेस्टिक में गया 200 250 150। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। मुझे तो लगा कि वो उसने नाम बदल लिया इसलिए फर्क पड़ा, बिकॉज नाम आगे पीछे किया उसने अपना थोड़ा सा। सारा प्रोसेस है। प्रोसेस नाम बदलने में भी आप लोगों का काम था कोई? नहीं, हम नाम पे मैं आपको बताता हूँ कि जब ये कलंदर्स हमने नाम रखा था तो बड़ा यूनिक नेम था। क्रिकेट की फ्रेंचाइज में जनरली ग्लैडिएटर्स होते हैं, नाइट राइडर्स होते हैं, किंग्स होते हैं, तो कलंदर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जब हमारी जीत नहीं मिल रही थी मैदान में तो सब लोग यही कह रहे थे कि यार आपका नाम भारी है, तो नाम बदल देंगे तो आप जीत जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, हम नामों से नहीं, हम प्रोसेस से जीतते हैं। उसमें टाइम जरूर लगता है। सो ये नाम के हवाले से जो हम बात कर रही थी, तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। वो जो आकिब भाई ने उसको ट्रेनिंग करवाई उस वक्त 9 महीने तकरीबन या 1 साल के करीब, 8-9 महीने। उसके बाद ऑब्वियसली जब आप एक 1000 दफा एक काम करेंगे आपकी मसल मेमोरी को आदत हो जाएगी इस चीज़ की। परफेक्शन में तो आप आ जाएंगे। वाओ। फिर ये अगला ये हुआ फ्रंट फुट का, ये बैक फुट के लिए कट शॉट है, फिर पुल शॉट। तो एक प्लेयर आता है तो वो अपने ऊपर पूरा एक दिन अगर आज है तो एक प्लेयर ने अपनी फ्रंट फुट को खेलना है और नेक्स्ट डे आएगा बैक फुट पे खेल लेगा। डिफरेंट शॉट्स हैं। अच्छा, लेट्स से मेरा बेटा है, मैंने उसको कौन सी एज में यहाँ पे आपके पास लेकर आना होगा? 8 साल से अब बड़ा कोई भी 8-9 साल से बड़ा। और वो फिर कैसे असेस होगा, किस तरह आपको पता? जैसे अब ये लड़के तो मुझे थोड़े से बड़े लग रहे हैं एज से, कैसे आपको पता है कि नहीं जी इसके फ्रंट फुट पे ज्यादा काम करना है, इसके बैक फुट पे? जब वो आता है तो क्या इनिशियल टेस्ट होता है? उसकी स्किल टेस्टिंग होती है, ठीक है। फिजिकली भी, बैटिंग भी, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी। फिर उसके हमने ग्रेड्स रखे हुए हैं कि ग्रेड जो ए है वो तो फिर हारिस शाहीन उस लेवल का है ना, जमान। फिर यहाँ तक अगर वो इनिशियली आता है तो उसको डी ग्रेड है, फिर सी होता है, बी होता है, B+A। तो इस तरह से फिर उसके मुताबिक उसका हम सिलेबस बनाते हैं कि बिगिनर है तो इसका ये प्रोसेस होगा और कितने साल लगेंगे इसको एक प्रोफेशनल प्लेयर बनने में। आप बता रहे थे यहाँ कुछ मुझे रेड में दिख रहे हैं लड़के, कुछ ग्रीन में दिख रहे हैं। जी, ये जो रेड में आपको नजर आ रहे हैं ना, ये है क्लास ऑफ 2023। पिछले साल आपको याद होगा मई में जब यॉर्कशायर के ऑफिशियल्स भी आए थे, डैरन गाफ और बाकी लोग, तो हमने ट्रायल्स अनाउंस किए थे। तो फायर ग्राउंड में कोई 10-12 हज़ार बच्चे आए, उसका प्रोसेस चलता रहा। उसमें से हमने 22 लड़के सेलेक्ट किए थे, जिसमें से एक साउथ अफ्रीकन भी था, शेन डैट्सविल, जो भी हमारी PSL टीम में भी था। तो उनकी 7-8 महीने वो यहाँ पे ट्रेंड हुए और उस 22 में से 7 लड़के हमारे हम उधर हो जाते। थोड़ा सा मुझे लग रहा है बॉल आ जाएगी, मेरा सारा ध्यान आपकी बात से हटके ना बॉल पे है सिर्फ। हाँ, तो फिर तो उसमें से हमारे 7 लड़के अपनी 20 का जो स्क्वाड है उसमें हमने रखे। तो अभी ये उनका फिर प्रोसेस शुरू हो गया। 1 साल तक इन्होंने यहाँ ट्रेन करना है। 1 साल तक? मतलब ये यहीं रहेंगे? ये बेसिकली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। जब हमने यॉर्कशायर के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ तो वो 150 साल से ज़्यादा पुराना क्लब काउंटी है। सो वो ये सीखने आए लाहौर कलंदर से
ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि यार एक 6 साल पुराने क्लब से वो सीखने आए कि आप कैसे प्लेयर डेवलप करते हैं। तो वहाँ पे फिर जब हमने ट्रायल लिए तो काफ़ी तादाद में बच्चे आ गए, तो उसमें से फिर हमने 22 लड़के सेलेक्ट किए, उनको 1 साल का स्कॉलरशिप प्रोग्राम, बॉयज़ का रहना खाना पीना ट्रेनिंग वो सारी स्पॉन्सर्ड है लाहौर कलंदर्स की। मतलब यहाँ रहने की भी फैसिलिटी है? रहने की हमने साथ उनका हॉस्टल लिया हुआ, सो वो उनका वो क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसमें से फिर मेरा ख्याल है 7 प्लेयर आके भाई। तो अभी फिर कंपटीशन शुरू हो गया क्योंकि प्रोसेस देखें, इस क्लैरिटी बहुत है। एक तो उनकी प्रैक्टिस में हम देखते हैं मंथली प्रोग्रेस, और इसमें यह है कि अगर आप एक मंथ में टारगेट अचीव नहीं किया तो आप रेड जोन में चले जाओ, डिमोट हो जाएंगे। अगले महीने अगर आपने नहीं किया तो आप एलिमिनेट हो जाओगे, आपको रिप्लेस कर लेगा दूसरा अपने, यानी कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी साथ साथ। और दूसरा ये कि नमीबिया में फिर इस दफ़ा टीम ने जाना है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए उन्होंने बुलाया हमें। तो वहाँ जाके फिर जब आप इंटरनेशनल टीम के खिलाफ खेलते हो, ये पीसीबी को 8 टूर्स क्यों नहीं मिलते? मतलब नमीबिया के साथ तो 8 टूर भी खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेलते? देखिए पिछले तो सालों में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जैसे आते उस दिन कह रहा था कि यहाँ एनसीए का इतना घास क्यों ग्रीन है, तो मैं कहा कोई एक्टिविटी होगी तो खराब होगा। नहीं, नाम बदल रहे हैं वो, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से एनसी हो जाता है, फिर एनसीए, फिर नेशनल हाई परफॉर्मेंस। बड़े मजे की बात है, जब हमने ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया ना तो पीसीबी ने अपना नाम चेंज कर लिया नेशनल क्रिकेट अकेडमी से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो उस वक्त उनके जो थे चीफ एग्जीक्यूटिव, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार अगर मैं अपने बच्चे का नाम शाहरुख रख लूँ तो शाहरुख खान थोड़ी बन जाएगा। उसको बाकायदा वो प्रॉपर फैसिलिटीज देनी होती है, लेकिन हमारी कंसंट्रेशन जो है ना वो सवेरा वो अपने काम पे ज्यादा होती है। दूसरे जो भी कर रहे हैं उनकी मर्जी, जो हमारा काम है हम वो करके हम अपने 2 पीस जो है ना उसके अंदर, इसीलिए प्रोडक्ट भी डेवलप हो रही है। मगर मैं जरूर आपसे ये पूछना चाहूंगी आतिफ भाई कि क्या किसका ब्रेन चाइल्ड था ये? मतलब ये कैसे हुआ अचानक से? बिकॉज मुझे नहीं याद कि पहले कहीं पाकिस्तान में कहीं मैंने कोई देखा होगा इस तरह की डेवलप। दिस इज अ कंप्लीट इंस्टीट्यूट। ये मतलब ये एक लिटरली हॉस्टल में लड़के रह के ये कंप्लीट ड्रिल है, एक रॉ मटेरियल को एक पूरा इंटरनेशनल क्रिकेटर बनाने की। देखिए जो हमारे जो थिंक टैंक है उसमें ऑब्वियसली आकिब भाई है, समीन है, मैं हूँ। हम जब पहले सीज़न में हम जब आखिरी नंबर पे आए तो हमारी इमर्जिंग कैटेगरी में प्लेयर्स उतने कम्पेटिटिव नहीं थे, तो हमें ये कहा गया बाबा इख्तियार की तरफ से जी पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है तो क्या करें। सो फिर हमने आकिब भाई को अप्रोच किया आफ्टर द टूर्नामेंट, और उन्होंने कहा कि यार आकिब भाई पाकिस्तान आ जाए। तो उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान आके क्या करना है, तो मैंने कहा आपका नाम आकिब जवेद है, मेरा नहीं, आपने मुझे बताना है। तो फिर जब आप पाकिस्तान आए आकिब भाई तो हमने कहा यार आकिब टैलेंट नहीं होने का, क्यों नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो देन वी क्रिएटेड दिस अपॉर्चुनिटी। तो जब वहाँ पे हम शहर शहर जाते थे, 5 लाख से ज़्यादा बच्चों के हमने ट्रायल किए, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पाकिस्तान घूमा। सो उसके बाद तो क्या हुआ कि हमें ये पता लगा कि हम 2-2 दिन के लिए जाते हैं, हो सकता है कोई टैलेंट मिस ना हो जाए। सो हमारी एक परमानेंट फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि पहले हम क्या करते थे कि डिफेंस में घर ले लिया, उस साइड पे क्लब है उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसकी विकेट बना दी और वहाँ पे ये हारिस फ़खर स्ट्रकर सारे उधर ट्रेन होते थे। सो उसके बाद हमने कहा अपनी फैसिलिटी बनाते हैं। तो फिर हमने जब इधर किंगस्टन कॉलेज से ये तो उसके साथ हमने जॉइंट वेंचर किया और इसकी जो स्पोर्ट्स है वो सारी फिर हमने डेवलप की, और यहाँ पर अब हमारे पास परमानेंट प्लेस आ गया। इसको तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। 2019 में बना था, कोविड आ गया, उसकी वजह से उस तरह फिर हमने वर्चुअल टैलेंट हंट शुरू कर दिया। कोविड में भी हम निचले नहीं बैठे, ठीक है, उसमें आप वीडियो बना के भेजो। अब ये है कि आप साल के किसी भी दिन यहाँ पे आके ट्रायल दे सकते हैं, और अगर आपके पास आने के भी पैसे नहीं है तो आप हमें अपनी 90 सेकंड की वीडियो भेजें। अगर आकिब भाई और इनकी टीम समझेगी इनमें पोटेंशियल है तो हम आपको घर से ले आएंगे। सो ये एक वो ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हमने पहले 1 महीने करना होता था, अब हम सारा साल कोई भी बच्चा यहाँ पे आके ट्रायल दे सकता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आकिब भाई, जब आपने शुरू में सुना ये, जब आपसे शेयर किया ये प्लान, आपको लगा था ये सस्टेनेबल होगा? क्योंकि जनरली हम बड़े जोश में स्टार्ट तो करते हैं चीज़ें, मेंटेन नहीं कर सकते, हम लॉन्ग टर्म नहीं ले जा सकते। आपको कहीं था जहन में कि नहीं जी ये तो अभी कुछ दिनों का जोश है, ये ठंडा पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? देखिए उसमें बात यह है कि मैं तो लीग में इंटरेस्टेड ही नहीं था। जब पहली दफ़ा ये सीज़न हुआ है तो मुझे 3 टीमों ने अप्रोच किया था, लाहौर ने भी किया था, तो मेरा ये इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। मुझे यही था कि अगर 1 महीने के लिए अगर मैं आता हूँ तो इसमें कौन सी कोचिंग है। तो जब इसने मुझे आतिफ ये बंदा मुझे ला सकता था, वरना तो पीसीबी भी
नहीं ला सकता। आप 1 महीने की कोचिंग की बात करें, हम वर्चुअल कोचिंग कराने लगे हैं पाकिस्तान टीम की। अब ये है कि फिर जब इसने कहा ना कि आपने मुझे बताना है कि क्या करना है, तो फिर आके ये प्लान बना। नहीं तो उसके बाद मुझे क्या पता था, मैंने तो, मेरी दोस्ती भी नहीं थी, जाज भाई थे, उन्होंने मुलाकात कराई थी, तो मैंने कहा यार आकिब भाई आप पाकिस्तान आ जाए। और जब उन्होंने कहा कि मैंने क्या करना, तो मैंने कहा अच्छा 2 बातें करता हूँ। 5वें नंबर पे हम आए हैं टीम, और आपने हमेशा नेशनल सेटअप में कोचिंग की है और 5 ही टीमें हैं, तो आप अगर आते हैं सो अगर तो क्रिकेट है, बाई चांस है, थोड़ा सा भी हो गया तो आपकी कुटी चढ़ जाएगी कि यार आप बड़े ज़बरदस्त कोच हैं और आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट खुल जाएगी। और दूसरा, जब आप पाकिस्तान आएंगे तो मुझे भी देख लेंगे मैं कौन हूँ। अब मुझे क्या पता कि मैं आकिब जावेद को ये बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगले दिन अखबार में पढ़ा 2 दिन बाद आकिब जावेद रिजाइन एज ए हेड कोच। सो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि भाई बंदा को पहले कहता है कि भाई क्या पर्क्स एंड प्रिविलेज होंगे, तो मैंने कहा यार उसको छोड़, मुझे आज तक ज़िंदगी में कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। चल सो अब 6, 7, 8 साल हो गए होने वाले हैं और हमारा एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि पहले गलती कौन करेगा, मैं यही है। तो अभी तक तो वो नहीं हुई, अभी तक गलती कोई नहीं, क्योंकि क्रिकेट इनका काम, ब्रांड का काम है। सो क्रिकेट में जो कुछ भी होता है वो समीन और ये आकिब भाई करते हैं और साथ इनकी जो टीम है। सो उसमें मेरा ना कोई इंटरेस्ट है। और मुझे आपको पता है जब PSL होता है तो मेरी आकिब भाई से मुलाकात तो नहीं हो सकती, मैं बैन हूँ। मैं क्रिकेट के करीब नहीं जाता। क्यों, ऐसा क्यों? समीन कहता है कि ये ना डिस्ट्रैक्शन पैदा कर उसका लगता है हम दोनों हर वक्त हंसते रहते हैं तो टीम खराब हो जाती है। इसी डिस्ट्रैक्शन के साथ हम नीचे चलते हैं। मैं और आगे जो है सबको दिखाना चाहती हूँ ये फैसिलिटी, बिकॉज मुझे जितनी मैंने तारीफ़ें सुनी है अब तक तो आई एम सो इम्प्रेस्ड। मैं ऑनेस्टली, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन हियर, बट जिस तरह, जितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम हो रहा है, ऐसे ही नहीं बनते प्लेयर्स इतनी आसानी से। सो नीचे चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली ये पूरा प्रोग्राम है क्या, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी का करिकुलम लग रहा है। सो लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। अब हम आ गए हैं यहाँ जहाँ पे फिटनेस, ट्रेनिंग, जिम, भाई क्या क्या होता है आप लोग बताएं ये तो। देखिए यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि अब T20 क्रिकेट जहाँ पहुँच गई है, तो प्लेयर्स का जो है ना उनके स्ट्रेंथ होना और फिटनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये पर्पसफुल ये एक जिम है। इसमें ऐसा नहीं कि मशीनें पकड़ी उसमें रख दी हैं, एक एक स्टेशन सोच समझ के इसका क्या फ़ायदा है, किस से लिंक होता है। तो यानी मैं यूजुअली जिम्स में देखती हूँ, नहीं जी वो महंगी महंगी मशीनें रखी हुई है, सारी काम कुछ नहीं हो रहा उससे। वो तो ये पूरा प्रोसेस है। ये सारी जो मशीन्स हैं ये एथलीट के लिए हैं। एथलीट को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये उनके लिए बना है। और इसी तरह से एक बच्चा जब आता है यहाँ पे तो उसने एक तो जिम में उसकी असेसमेंट हो रही है, वो जो ट्रेनर है वो मंथली इनकी असेसमेंट करता है। इसके बाद फील्डिंग उसने करनी है, बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, और फिर इनके लेक्चर्स भी होते हैं 2 वीक के बाद डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। और अब हम एनालिसिस रूम में चलते हैं, क्योंकि एक एनालिसिस रूम है ना वो, जिसमें हाँ उसमें जो है क्या क्या वहाँ पे होता है, किस तरह एनालाइज किया जाता है प्लेयर्स को। तो मतलब उस जहाँ वहाँ उस रूम में जो आप देख सकते हैं, वो जो ऊपर खेल रहे लड़के वो सब दिख सकता, वो उनको उनकी एनालिसिस या फिर रिकॉर्ड होकर आता है। ये हर प्लेयर को ये रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। उसकी बॉलिंग है या उसकी बैटिंग है या फील्डिंग भी है इवन। फिर जो हमारे एनालिस्ट हैं वो हर एक प्लेयर की एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट भी बनती है मंथली कि इस मंथ में उसने प्रोग्रेस कितनी की है, और वो पेरेंट्स को भी जाती है। वो पेरेंट्स को भी जाती है ताकि पता तो चले ना कि उनका बच्चा जा किधर रहा है। अस्सलाम वालेकुम मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ये डायरेक्टर साहब कैसे हैं आप भाई? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी है भाई, बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसको और फर्दर इसको जो ना इन चीज़ों को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत आकिब ने भी आपसे डिस्कस की हैं, और यही एनालिसिस तो बिल्कुल गुरुकुल जैसा वो है निज़ाम पूरा, के रिपोर्ट भी जाएगी पेरेंट्स को, और क्या यहाँ पे और क्या क्या होता है इधर? ये आपको वकास एक्सप्लेन करता है इसके सारे एनालिसिस का। वो मैं आपको करता हूँ। बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक बैट है, उस पर डिवाइस लगी हुई है हमारे। तो ये लगी हुई डिवाइस, ये डिवाइस है। इस डिवाइस में बेसिकली इसका पूरा डाटा, अगर आप ओवरसीज़ भी खेल रहे हैं, लाइक यू आर इन इंग्लैंड और
अमेरिका कहीं पे भी हैं और आप मैच खेल रहे हैं तो ये हमें ये डिवाइस बताएगी, डाटा इसका बताएगा कि ये कितने कहाँ पे बॉल्स खेले, इसमें लॉफ्टेड शॉट्स खेली हैं, ग्राउंड शॉट्स खेली हैं, मिडल किया है नहीं किया है, एज हुआ है कि नहीं हुआ, बैट का एंगल क्या था जब ये शॉट खेली, तो बॉलर कौन सा था, यानी कि सारी चीज़ें, स्पीड, इसके अंदर बैट की जो स्पीड है वो मेजरमेंट होती है। तो ये एक अच्छी डिवाइस है जिससे हमें हेल्प आउट होती है प्लेयर्स को डेवलप करने में। अभी आपने देखा होगा हमने ताहिर बेग एक लड़का अभी इस साल इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके ऊपर भी ये डिवाइस ने बहुत हमें हेल्प आउट किया है। और आने वाले जो हमारी जो बस जो प्रोसेस है बेसिकली वो इसी थ्रू हम करते हैं। ये रिपोर्ट मैं देख सकती हूँ, ये असेसमेंट रिपोर्ट इससे बनती है जी, ये इसकी असेसमेंट रिपोर्ट है बेसिकली। अगर आप देखें तो इसमें ये वैगन व्हील है प्रॉपर प्लेयर का, ये बताएगा आपको कि ये कितनी शॉट्स इसने किधर किधर खेली हैं। ये देखें यहाँ से आपको सारे आइडिया होगा, कवर में कितनी खेली हैं, पॉइंट्स में कितनी खेली हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी ये सारी चीज़ें सब कुछ नज़र आ रही हैं कि आपको ये क्या क्या इसकी परफॉर्मेंस स्टैट्स है बेसिकली ये सारा इसका। वाओ। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर वो हम आपने के भी इसकी असेसमेंट की है कि ये किस लेवल का है बेसिकली। इस बच्चे की ने जो परफॉर्म किया इसका सी ग्रेड है या बी ग्रेड है, तो सी और बी जॉन से बेसिकली ये नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे। रिपोर्ट कार्ड है ये एक जी, ये बेसिकली ये रिपोर्ट कार्ड, ये एक ऐसी असेसमेंट है जिससे आप एक प्लेयर का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि उसने कितने अरसे के अंदर तैयार होना है। ज़बरदस्त। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए, हमारे खुद एज ए कोच होने के नाते इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि कन्वीनियंस भी है, मतलब आपको पता चल रहा है एक चीज़, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर ये अगर आप देखें तो इसके प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट है कि इसका परसेंटेज के हिसाब से हमने इसको दिए हुए हैं कि मैक्सिमम कितने, ये उसका ट्रेनिंग का सेशन का प्लान है। अब इसको और क्या क्या करना पड़ेगा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, उसकी वीकनेसेस पॉइंट आउट हो गई। हाँ जी बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसकी स्पीड एंड एजिलिटी लिखी हुई, यहाँ पर स्पीड इसकी रन 3 कि रन जब वो ले रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, उसने कितना डिस्टेंस कितनी टाइमिंग के अंदर किया। तो ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ जब ये एक आपका प्रोसेस पूरा पेरेंट के हाथ में जाता है तो वो असेसमेंट कर सकते हैं इससे कि मेरा बेटा आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता, कि मतलब अब और मैं इसको भेजूं और ये और कुछ करूं कि नहीं, वरना घर पे। तो 99% लोग वापस आते हैं और दाखिला लेते हैं। और हमारा यही प्रोसेस है। एक चीज़ ऐड करता हूँ सवेरा कि हमने ये आपने देखा कि फैसिलिटी का नाम मंसूर राना क्रिकेट क्लब नहीं है, आकिब जावेद क्रिकेट क्लब नहीं है, इसका नाम है कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो एक इंस्टीट्यूशन हमने बिल्ड किया है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है अपने जो पैरामीटर्स है और या जो कोर्सेज वो डिज़ाइन करते हैं उसके बगैर नहीं हो सकता। सो यहाँ पे ये जो आकिब भाई ने और मंसूर भाई ने सारा डिज़ाइन किया हुआ है, सो उसके अंदर कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि अगर वो मेडिकल कॉलेज में गया है तो या वो डॉक्टर बनेगा या ड्रॉप आउट होगा। तो इसी तरह जब वो कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आया तो या वो प्लेयर बनेगा या वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। अच्छा, ये क्या लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर था या हमेशा से कलंदर्स था? ये लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस। अच्छा, मुझे क्योंकि लगा कि जैसे लाहौर अब हटा है बिकॉज यू आर कैप्चरिंग कंप्लीट पाकिस्तान। वो तो पहले दिन से किया हुआ। देखें पाकिस्तान में 3-4 चीज़ें हैं। एक आपका मज़हब है, ऑब्वियसली क्रिकेट है जो पाकिस्तान को जोड़ती है, म्यूज़िक है और रोटी है। ये 4 ही एंटरटेनमेंट है, इससे बाहर तो नहीं है। सो हमारा नाम लाहौर कलंदर्स ऑब्वियसली कलंदर्स से वो सेटिस्फाई होता है। प्लस आपका क्रिकेट तो हमारा बिजनेस है। हमारी टैग लाइन है धमाधम मस्त, जो 40 साल पहले नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने रेवोल्यूशनाइज़ किया था इस पूरे रीजन को। और अब हमारा एक ही ख्वाब रह गया, कलंदर स्पोर्ट्स एंड फूड विलेज। वो इंशाल्लाह जिस दिन हम पूरा कर लेंगे। कलंदर स्पोर्ट्स विलेज है जी, कलंदर्स फूड एंड स्पोर्ट्स विलेज। फूड एंड स्पोर्ट्स विलेज, उसमें पूरे पाकिस्तान की ईटरीज और स्पोर्ट्स के साथ। और उसमें फ्राइडे सैटरडे संडे विल बी हैपनिंग नाइट। एक दिन आपकी बॉक्सिंग नाइट है, एक दिन क्रिकेट का है, एक दिन आपकी म्यूजिक का है। ब्रिलियंट आइडिया। सो ये उस लेवल पे अब हमने इसको लेके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आकिब भाई, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जितनी मैंने तारीफ़ें सुनी थी यहाँ की, ये शायद उससे और ज़्यादा बेहतर है जिस तरह मैंने देखा है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने लड़कियाँ देखी हैं यहाँ पे, बिकॉज हम वही कहते हैं कि हम बड़े दावे करते हैं वुमेन क्रिकेटर्स, और वुमेन क्रिकेटर्स काम नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़, ये तो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। अभी हमने ईद के सेलेक्ट हो चुकी हैं 22 लड़कियाँ। पिछले साल की थी ना हमने। उनका भी वही प्रोसेस होगा जो ये जो क्लास ऑफ मैन की थी, इसी तरह एक साल उनको रखना है। और हमारा एम ये है कि वो जो
हमें यही नज़र आता है कि जो हमारी वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनमें वो पावर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो टारगेट यही है कि वो लड़कों जितनी पावर उतने लंबे छक्के मार के वो दिखाएंगे। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। एंड आई होप कि हमारी वुमेन क्रिकेटर्स भी जो हैं वो वर्ल्ड में उस तरह कम्पीट कर सकेंगी जिस तरह हम ऑस्ट्रेलियन वुमेन, इंग्लिश वुमेन और वाइट फर्न्स को देखते हैं, उस तरह उनकी वो हो। मगर थैंक्स अ लॉट इस विजिट का। सो कलंदर्स एकेडमी आपने जो है एंजॉय किया होगा, बिकॉज मैंने बहुत एंजॉय किया था वहां पे जिस तरह ऑर्गेनाइज्ड काम हो रहा था। एंड फैसल, इम्प्रेसिव काम, एक एक चीज पे जिस तरह उन्होंने फोकस किया हुआ है। एंड हैट्स ऑफ टू आतिफ राना एंड आकिब जावेद, और जिस तरह आकिब जावेद ने पूरा एक फोकस वो उस पे किया हुआ है, द काइंड ऑफ equipments they have, the devices they have, that is really commendable. And also if you look at it from viewers perspective, आज जो youngsters देख रहे होंगे वो काफी मोटिवेट हुए होंगे कि इस तरह के academies में भी they can also be part of this kind of an academy in बिल्कुल। Pakistan. और बड़ा promising ये है कि ना सिर्फ कलंदर्स एकेडमी अभी लाहौर में है, now they are planning to come in कराची as well, और कराची में भी आपको जो है कलंदर्स एकेडमी बहुत जल्द खुलती हुई दिखेगी। सो ये तो देखना है, मगर वक्त अभी एक ब्रेक का हुआ है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो लाहौर कलंदर्स की तो हमने जर्नी ये दिखाई कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, बट और फ्रेंचाइजेस क्या कर रहे हैं। सो वील कीप आवर फोकस टुवर्ड्स मुल्तान सुल्तान आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। आई होप आपने जो है वो एंजॉय किया होगा जिस तरह हमने पूरा जो है वो टूर किया एक लाहौर कलंदर्स एकेडमी। वैसे अब लाहौर कलंदर्स एकेडमी नहीं है, वो सिर्फ कलंदर्स एकेडमी है, देयर इज नो लाहौर अटैच्ड टू इट, बिकॉज ये लोग जो चाहते हैं कॉन्सेप्ट वो है ये है कि ऑल ओवर पाकिस्तान अब इसका स्प्रेड आउट किया जाए। बट मूविंग ऑन फर्दर, और जहां हम अलग अलग फ्रेंचाइज की बात और अलग अलग फ्रेंचाइज की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो अब अगली फ्रेंचाइज जिसके हवाले से हम बात करेंगे दैट इज मुल्तान सुल्तान। व्हाट इज मुल्तान सुल्तान डूइंग? क्या ऑफ PSL कोई एक्टिविटीज हैं जो मुल्तान सुल्तान प्लान कर रही है? क्या आगे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से वो सोच रहे हैं, अकेडमी के हवाले से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? और ये सारे सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द COO ऑफ मुल्तान सुल्तान, हैदर अजहर साहब। उनको खुशामदीद कहेंगे। वेलकम टू द शो हैदर, अस्सलाम वालेकुम। जी हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, वेलकम ऑन द शो। सो हैदर, टॉकिंग अबाउट मुल्तान सुल्तान, PSL 8 हो गया, अब अगला PSL, उससे पहले बीच में इज मुल्तान सुल्तान प्लानिंग एनीथिंग? कोई प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्लानिंग है मुल्तान सुल्तान की? इसमें सवेरा एक्चुअली अगेन ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने भी हमसे पूछा, हमसे बहुत ये रेगुलरली पूछा जाता है कि व्हाट इज इट that Multan Sultan's, what do we plan in the off seasons? Yeah. हमारी बहुत different किस्म की approaches होती हैं towards the way we work as far as player development या cricket is concerned. Yeah. हमारा कुछ players ऐसे होते हैं जिन्हें हमने बहुत ज़्यादा पहले ही हमें अपनी scouting reports मिलती हैं. We get hold of them very very young and then we start focusing on them. We see कि कौन कहाँ पर फिट हो सकता है, कितना टाइमलाइन बनेगी उसकी फॉर देम टू मेक देयर वे इनटू आवर मेन टीम। क्योंकि इन फोकस इज विल ऑलवेज बी टू वर्क ऑन टैलेंट व्हिच कैन कम इनटू आवर टीम फर्स्ट एंड देन वी सी वेयर दे गो। तो उसमें हमारा काफी ज्यादा फोकस उस तरह करके होता है। हम पहले स्पेसिफिकली बहुत, I'll be honest with you, बहुत छोटे लेवल पर ये टारगेटेड चीजें, टारगेटेड ट्रेनिंग फैसिलिटीज, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते रहे हैं प्लेयर्स को इन द पास्ट। ग्रेजुअली हमारा एम यही है कि वी टेक a notch up. हमारी आजकल we are in conversation with the management, the district management in Multan as well. Okay. भी हमारा conversation है। फिर एक दो जो इस दफा क्लास क्रिकेट में टीम्स आने वाली हैं उनके साथ भी हमारी एफिलिएशन और पार्टनरशिप की कॉन्वर्सेशन चल रही है, जिसके अंदर हम उन्हें अपनी रिसोर्सेज उनके साथ शेयर करने को रेडी एंड देन we're looking at a number of these opportunities. अभी ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें भी अंदाजा लगाना है कि कैसे ये फर्स्ट क्लास सीजन रोल आउट होगा, तो देन वी विल आल्सो बी मेकिंग कॉल्स देयर एज वेल। हैदर भाई, अगर हम लाहौर का जर्नी देखें तो हमने देखा है कि उनके सीजन्स बहुत अच्छे नहीं गए PSL के स्टार्ट के,
लेकिन उन्होंने प्लेयर्स डेवलपमेंट पे, टैलेंट हंट पे और अब तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी नर्चर कर रहे हैं, उस पर काफ़ी इन्वेस्ट किया और उसके रिजल्ट्स हमने देखे कि 2 लगातार सीजन्स वो जीते। सो आपका पॉइंट सही है कि आपका फोकस उस पर है कि आप यंग एज पे प्लेयर्स को स्पॉट आइडेंटिफाई करें, स्पॉट करें और उसके बाद उनको ग्रूम करें फॉर देम टू बी पार्ट ऑफ योर टीम। आपको लगता है कि लाहौर का जर्नी एक मिसाल रहेगा फॉर टीम्स लाइक मुल्तान सुल्तान विच बिकेम पार्ट ऑफ PSL आफ्टर सर्टन ईयर्स, और वो उसको बाकी टीमों को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है? जैसे हम देखते हैं पूरे साल में हमें कराची का कोई टैलेंट हंट या कोई ऐसा प्लेयर डेवलपमेंट हमें नहीं दिखता। सो डू यू थिंक लाहौर इज एन एग्जाम्पल फॉर अदर फ्रेंचाइजेस टू फॉलो? Yeah, Lahore is an example not just for franchises in the PSL, but the franchise over. मतलब मैं हमेशा कहता हूँ आतिफ भाई, समीन भाई, आकिब भाई, they've done a phenomenal. और again और उसमें वही वाली बात होती है ना कि जो भी उन्हें कॉपी करने की कोशिश करेगा, रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, वो they will always have to be grateful to Lahore for setting up the platform. तो मैं hats off to them. उसमें थोड़ा सा प्ले डेवलपमेंट, अगर थोड़ा सा जो आप बात करें ना बाकी फ्रेंचाइजेस का, उसमें थोड़ा सा मुझे आई थिंक, हालांकि आई नो आई शुड जस्ट बी आंसरेबल फॉर मुल्तान, लेकिन कुछ फ्रेंचाइजेस का भी मैं आपको जरा क्लियर कर दूं। ज़ल्मी ईयर राउंड करता है यार चीजें, बिल्कुल प्रोबेबली नॉट एट द सेम स्केल, बट ज़ल्मी अपना करता है। कराची ने सिंध के शहजादे 2 साल बहुत बड़े लेवल पे किया, फिर आई थिंक उस तरीके से, क्योंकि अगेन काफी ज्यादा चीजें उस वक्त पता नहीं चलती। इस्लामाबाद यूनाइटेड यूज्ड टू डू वो आई थिंक पिंडी टाकरा कहते थे उसे, या क्या कहते थे वो, वहां पर काफी ज्यादा काम वहां पे करते रहे हैं। क्वेटा अनफॉर्चुनेटली पहले बंदिश थी बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ एरिया में सिक्योरिटी की, लेकिन आई थिंक पिछले 3 सालों में जितना नदीम वुमेन्स क्रिकेट के लिए क्वेटा में कर छोड़ा है या बलूचिस्तान में कर छोड़ा है, शायद ही किसी और ने किया। सो आई मीन एवरीवन कंट्रीब्यूटिंग वन वे और द अदर। जो लाहौर का है, अगेन क्योंकि अब तो हमारे साथ भी यही सिचुएशन होती है कि हम किसी प्लेयर को आइडेंटिफाई करें भी, उसने कभी ना कभी लाहौर का ट्रायल जरूर दिया होता है, राइट? तो वो आगे सिलेक्ट हो ना हो, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। सो लाहौर ने इतना माशाल्लाह से अपने प्रोग्राम को रोल आउट किया कि हैट्स ऑफ टू देम, एंड यस दे आर एन एग्जांपल टू लुक अप टू। और जो आपने बाकी फ्रेंचाइजीज की एग्जांपल दी है, मेरे ख्याल से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी का इशू है कि कंसिस्टेंटली कराची ने किया, 2 साल किया, उसके बाद कंसिस्टेंसी खत्म हो गई। बट मैं आपकी पिछली उस कॉन्वर्जेशन पे वापस जाऊंगी जहां पे क्या हम आगे फ्यूचर में, बिकॉज अभी तक तो हमें ये नहीं पता कि क्या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हम सामने देखेंगे, बिकॉज अभी सब जो है वो प्लानिंग में है, क्या चीज सामने आएगी, क्या चीज अनफोल्ड होगी, वो पता नहीं है अभी मेजरली किसी को। क्या हम मुल्तान सुल्तान्स की कोलैबोरेशन सदर्न पंजाब की टीम से होते हुए देखेंगे और फिर उसको अलाइन होते हुए देखेंगे? क्या इस तरह का कुछ प्लान बनता हुआ दिखेगा हमें? देखिए, पहले तो जो सदर्न पंजाब की टीम थी उसके अंदर कुछ ओवरलैपिंग थे जरूर। ये बात अलग है कि वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अली खान तरीन, अनीस ख्वाजा ये रन कर रहे थे उसे, and they were doing a really good job. Yes. Independent एक नेशन के तौर पर वो चल रहा था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारी क्या कोलैबोरेशन किसी मतलब उस तरह रीजन से हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, क्योंकि पास में हम ये करते रहे कि अगर हमने कोई अपना प्लेयर आइडेंटिफाई किया तो हमने उसे प्लेस करवाया फॉर देयर डेवलपमेंट, चाहे 11 में करवाएं चाहे फर्स्ट 11 में करवाएं। अभी भी हमारे साथ ये हुआ कि 1-2 डिपार्टमेंट्स ने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया हमारे साथ कि अगर आपने कोई प्लेयर्स हैं जिन्हें आप डेवलप करना चाह रही हैं तो आप हमारे थ्रू करें। देयर इज अ लेग स्पिनर दैट वीव आइडेंटिफाइड, हमने उन्हें पहले अपने कैंप में बुलाकर फिर अब एक रीजन के साथ इस वक्त वी आर इन टॉक्स टू गेट हिम एफिलिएटेड। सिमिलरली एक फास्ट बॉलर है, उनके साथ हमने ये वाला काम किया। सो आई मीन हम लोग उस तरीके से कोशिश कर जरूर रहे हैं। सो बट हमारा दैट्स नॉट द अल्टीमेट एम। हमारा अल्टीमेट एम is going to be to partner with the administration of Multan and then set up a proper proper academy there. हमें इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, आप you might
be surprised to hear this, लेकिन हमें कराची में से ज्यादा इंटरेस्ट आया एक दो अकेडमीज का कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप over our facilities. Yeah, I mean, and at the end of the day, that is what we'd want to do, to go beyond the region. लेकिन पहला फोकस हमारा ऑफ कोर्स उस एरिया में ही होगा। हैदर साहब, जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने परफॉर्म किया है, मतलब एक टीम जो है वो काफ़ी 4 या 5 सीजन्स के बाद आती है, एक फाइनल जीतती है, 2 फाइनल्स का हिस्सा बनती है, और बहुत सारे प्लेयर्स को एक्चुअली अगर रिजवान का करियर देखें, द कंप्लीट टर्न अराउंड हैज़ बिन पॉसिबल बिकॉज ऑफ मुल्तान सुल्तान। जिस तरह अभी वो टीम में परफॉर्म कर रहे हैं, मुल्तान सुल्तान ने उनको वो मौका दिया, कप्तान बनाया। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग राइट फॉर मुल्तान सुल्तान। सो उसका क्रेडिट, उसमें क्या वो चीज़ें हैं जो सही हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ पिकिंग द राइट प्लेयर्स फॉर द राइट जॉब्स? सो व्हाट आर द की स्ट्रेंथ्स दैट यू हैव इन मुल्तान सुल्तान? Well, I mean, I think पहले जब भी हम रिजवान की बात करते हैं तो while Multan would love to take ownership and credit for whatever he's done, but it's all down to his own hard work. क्या नाम है, रिजवान ने जिस तरीके से एडवर्सिटी में अपने आप को उठाया और जिस तरीके से वो लेकर चले, हाँ कुछ चीजें उनके लिए अलाइन भी इस तरह करके होगी कि कैप्टनसी यहाँ पर साथ मिल गई, उसके अलावा ओपनिंग स्लॉट उन्हें यहाँ पर मिल गया, और उसके बाद देन वी हैड दैट इन द वेरी फर्स्ट सीजन we ended up winning. ये बात अलग है कि half a season into that one we thought that we might get knocked out. तो और फिर बाद में फिर काफी ज्यादा प्लेयर्स हमारे साथ अच्छा परफॉर्म करते रहे। आई थिंक सबसे बड़ी जो आती है सबसे बड़ा क्रेडिट अगर मैं दूंगा तो अगेन आई विल हैव टू गिव इट टू अंतरीन, क्योंकि स्टेबिलिटी ऊपर से आती है और ऊपर से इन्फ्लुएंस आता है जहाँ आपको एक फ्रीडम मिलता है टू वर्क खुल के। अगर कोई भी प्लेयर हमने सिलेक्ट करना हो, आपने ड्राफ्टिंग की बात की, सिलेक्शन की बात की, तो हमारा मतलब आई मेक अ केस फॉर अ प्लेयर, और जब तक उस केस पर मुकम्मल तौर पर सारे नहीं कन्विंस होते तब तक वो प्लेयर आगे फिर नहीं सिलेक्ट होता। कुछ के आपको ज्यादा लड़ना पड़ता है, कुछ के लिए कम लड़ना। उसके अंदर भी जो सूरत हाल होती है वो ये होती है कि आई थिंक मतलब कोई काफी दफा सिनारियोज ऐसे हुए हैं जहां पर रिज कहा या एंडी ने कहा कि मुझे इन प्लेयर्स के बारे में नहीं पता, ओके देन विल गो बाय व्हाट हैदर या अब्दुल रहमान साहब आर सेइंग। तो उसमें काफी हद तक आई थिंक एक हर बंदा ओनरशिप लेता है डिसीजन की, सो दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा क्रेडिट आपको देना पड़ेगा टू एंडी फ्लावर एंड द कोचिंग मैनेजमेंट, जिस तरीके से उन्होंने कंसिस्टेंटली क्योंकि मैं आज भी कहता हूं कि मुल्तान ने लोकल टैलेंट कोर हमारा अभी भी अब जाकर जो सेटल हुआ है, सारा कुछ हुआ है, वो हमारे साथ जैसे परफॉर्म करते हैं और बाहर जैसे परफॉर्म करते हैं उसमें फर्क आपको नजर आता है। सो आई बिलीव द वे एंडी यूटिलाइजेस हिज रिसोर्सेज इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, and I mean there's a reason why he's the best coach in the world and he continues to show that. हाँ बिल्कुल, ये तो कोई दो राय नहीं है इस बात में, बिल्कुल। बट फिर जाते जाते एक चीज जो कि आपने थोड़ी सी हिंट दी एकेडमी की कि फर्दर ऑन मुल्तान में आप देखेंगे, हम ये कितने टाइम की बात कर रहे हैं, कौन से PSL तक हम मुल्तान सुल्तान की एकेडमी खड़ी होते हुए देखेंगे? सिगरा, ये बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट वन फॉर मी, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जहां पर हमारी सबसे ज्यादा कॉन्वर्सेशन चल रही पता है, जो एक हाई परफॉर्मेंस सेटअप ऑलरेडी मुल्तान के अंदर है, उसको ही हम पहले तरह कर रहे हैं। हमें प्रपोजल्स आते जरूर हैं हाउसिंग सोसाइटीज और इन सारी जगहों से, जो कहते हैं हम आपके स्टेट ऑफ द आर्ट आपकी एकेडमी सेटअप कर देंगे, लेकिन उसका हमें चैलेंज ये होता है कि वो ऐसी जगह पे होते हैं जो आवाम को इतना क्लियर एक्सेस नहीं मिलता उन जगहों का। तो there are a lot of things that we need to figure out, और उसके अंदर I'm really grateful to the DCO Multan for expressing an interest in helping us out there, and कोशिश करेंगे। it is going to take time, क्योंकि हम जिस स्टेट ऑफ द आर्ट सारी चीजें करने में उसमें पैसा भी लगेगा, willing to invest all of that into it होगा। अभी के लिए again I'm really keen on seeing how the first class system develops this time around, क्योंकि अगर
हमारे साथ इस टाइप की कोई सिचुएशन होती है कि कोई डिपार्टमेंट के साथ या किसी रीजन के साथ हम बैठकर रिसोर्सेज शेयर करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, तो दैट माइट गिव अस अ हेड स्टार्ट। बिल्कुल, और बहुत क्लैरिटी फिर उसके हवाले से आ जाएगी। बट थैंक्स अ लॉट एंड गुड लक हैदर। आई होप बहुत जल्द जो है एकेडमी के बारे में सुने। बट थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और आज हमने बहुत कोशिश की थी कि फ्रेंचाइजेस जो हमारी PSL की, उनका क्या रोल है, लाहौर कलंदर्स का रोल जो है वो आपने देखा, आपने बहुत अच्छे से उसको समझा कि अदर देन PSL वो और क्या क्या कर रहे हैं, और उनके लड़के जो है वो सिर्फ लाहौर के लिए नहीं खेलते, उनके लड़के बाकी और टीम्स के लिए भी फीचर करते हैं। अगली टीम मुल्तान सुल्तान्स जो भी कोशिश कर रही है, बट अभी ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास सेटअप जब तक अलाइन नहीं होगा तब तक क्लैरिटी इन फ्रेंचाइजीज को भी नहीं आएगी कि क्या करना है। बट ऑल एंड ऑल क्योंकि PSL एक हमारा सक्सेसफुल मॉडल है और उसके साथ साथ हमारी ये फ्रेंचाइजीज उसकी बैकबोन है और वो काम कर रही हैं, तो मेरा ख्याल से और काम होता रहेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसी तरह सपोर्ट मिलती रहेगी। बट विद दैट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा और फैसल को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।